I am Saida Arzu Zahra from Section B of MTS Department. तो यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट्स इन प्रोग्रामिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग में हम बनाते क्यों हैं, उनको बनाने का प्रोसीजर क्या है और उनको बनाने से हमारी कितनी डिफ़िकल्टीज आसान हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ए लॉगरिथम। फ्लो चार्ट हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है ए लोगरिथम की। ए लोगरिथम क्या होता है? ए लोगरिथम हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है। तो उस ए लोगरिथम को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक फ्लो चार्ट बनता है कोड का। A flow chart can be helpful for both writing programs and explaining the programs to another. अब एक आपने कोड लिखा हुआ है, आप किसी को दिखाते हैं तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड द कोड, लेकिन अगर आप उसकी डायग्राम या फ्लो चार्ट किसी को दिखाएंगे तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्लो चार्ट बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। उसके बाद सेकंड चीज जो आती है वो ये है कि सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट पे जो सिंबल्स यूज करते हैं उनकी क्या सिनेरियो है, हम किस मकसद के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जो हम फ्लो लाइंस लाइक अ एरो हेड यूज करते हैं वो हम इंडिकेट करते हैं कि हमारी लॉजिक फ्लो हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए हम ओवल शेप का या सिलेंड्रिकल शेप यूज करते हैं, जिसे हम स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ द कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम को यूज करते हैं। फिर जो आपने बेसिक ऑपरेशन करना है या जो आपने जिस तरह सम, डिवीजन और इस तरह के प्रोसेस जो आपके बेसिकली होते हैं वो आप उसको रेक्टेंगल में प्रेजेंट करते हैं। देन दिस इज द डायमंड शेप। ये हमारे पास सिनेरियो अलग है कि अगर आपके कोड में इफ एल्स वाली स्टेटमेंट आ रही है तो आप उसके लिए ये डायमंड यूज करोगे। एंड ये फिर आगे आपके लिए टेक्निकल चीजें आ रही हैं। तो हमारे यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम एरो हेड टिल डायमंड। देन वी मूव टूवर्ड एन एग्जाम्पल हेयर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो फ्लो चार्ट बनाते हैं उस फ्लो चार्ट के बेसिकली प्रोसीजर के स्टेप्स क्या हैं। सो जब भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आपने उस पर ये प्रोसीजर यूज करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, लाइक हमने अभी पढ़ा कि हम स्टार्ट करेंगे ओवल शेप से। आपने स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इनिशियलाइज करना है इंटीजर्स को, फिर उसके बाद आपने वैल्यूज असाइन करनी है इंटीजर्स को, लाइक n1 n2 x y z एंड समथिंग लाइक दैट जो आप कोड में लिखते हो। देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो आपको रिक्वायर है उसको आपने कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद आपने आउटपुट को डिस्प्ले करना है, उसको प्रिंट करना है, एंड देन योर कोड विल कम टू एन एंड। सो दिस इज बेसिकली ए लोगरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इनटू अ सब प्रॉब्लम। उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लो चार्ट होता है। तो ये ऑल अबाउट है हमारे पास फ्लो चार्ट इन प्रोग्रामिंग। इट्स नॉट समथिंग सो डिफिकल्ट। तो अब हम अपनी एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया ओवल शेप में, देन उसके बाद हमने डिक्लेरेशन की इन अ रेक्टेंगुलर शेप, देन वी then we initialize the variable or declare the variable in parallelogram shape. Then we perform our function like sum, addition, and something like that in parallelogram. And then we display the sum or print this or output, and then we have to stop the procedure. This is all about the flow chart. अब हम बात करते हैं अपनी बुक की एग्जाम्पल की, जो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। So let's move toward So now let's move toward our book. सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल 2.1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें इन्होंने कोड लिखा हुआ है। इस कोड में हमें कहा गया है कि आप एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें बाय यूजिंग C++ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इनने C++ प्रोग्राम को लिखा हुआ है एंड देन वी हैव टू मेक द फ्लो चार्ट ऑफ इट। सबसे पहले हमने जिस तरह बेसिकली हम कोड स्टार्ट करते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम से हम इसको स्टार्ट करेंगे। प्री प्रोसेसर, देन यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि जो हम कोड के अंदर सी आउट, सी इन और stds वगैरह यूज करते हैं वो
अपनी लाइब्रेरी में ही जाके स्टोर हो या उनका कोई लिंक बने। क्योंकि जब भी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसका लिंक होना जरूरी है लाइब्रेरी के साथ। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू ओपन द कंपाइलर एंड यू विल राइट एनीथिंग देयर। देयर इज सम स्पेसिफिक लाइब्रेरी इन विच द स्पेसिफिक वर्ड और स्पेसिफिक मतलब बिट्स एंड बाइट्स आर स्टोर्ड which can help you to run your code। तो इसलिए आप यूजिंग नेम स्पेस std यूज कर रहे हैं ताकि आप कोड के अंदर जो डिफरेंट वर्डिंग या डिफरेंट कोड वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसको पहचान सके आपका कंप्यूटर। उसके बाद आप इंटीजर्स के बारे में लिखते हैं कि इसके अंदर हम इंटीजर्स यूज करें, इंट मेन। देन we have to declare the things like सबसे पहले हमने लेंथ, विड्थ, एरिया और पैरामीटर कि हमने इसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम कोड के अंदर ये वाली चीजें यूज करने वाले हैं ताकि जब हम कोड के अंदर ये लिखें तो कोड इसको अननोन ना डिक्लेयर करे या हमें कोई एरर ना दे, तो हमने डिक्लेरेशन कर ली। देन सी आउट में हम वो चीज लिखते हैं जो हमें एज इट इज प्रिंट करवानी होती है। तो प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड आउटपुट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंडल हम यूज करते हैं टू गिव द स्पेस। अगर हम एंडल ना यूज करें तो बहुत कंसेक्यूटिव हो जाएगा। जिस तरह ये वाली एक लाइन है, देन दिस लाइन, इनके दरमियान में हमें पता है कि ये वाली लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन है, तो बीच में स्पेस आएगी, तो एंडल इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्पेस। देन वर्ड्स गिवन लेंथ इज 6, विड्थ इज 4। पैरामीटर का फॉर्मूला आपने सिंपली प्लॉट करना है, विच इज 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, एंड एरिया का लेंथ इंटू विड्थ। अब हमने लेंथ को भी डिक्लेयर किया हुआ है, विड्थ को भी डिक्लेयर किया हुआ है, एरिया को भी डिक्लेयर किया हुआ है, पैरामीटर को भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप सिंपली सी आउट पे लेंथ, विड्थ, एरिया और पैरामीटर को लिखें क्योंकि हमने उनको डिक्लेयर किया हुआ है। सी आउट में हमने बता दिया है कि हमने एरिया और रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और हमने फॉर्मूला भी बता दिया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको एट द एंड बताएं कि वी परफॉर्म्ड दैट फंक्शन और उसको रिटर्न करें एंड देन कंपाइल एंड रन योर प्रोग्राम एंड यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज दिस। So this is not our like basically एक्सपेक्ट। हमें हमें करना क्या है, हमें इसके फ्लो चार्ट के बारे में सीखना है कि फ्लो चार्ट कैसा होगा, मतलब इस कोड का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो हो जाती है लेकिन उसको अगर आपको किसी नॉन प्रोग्रामर को रिप्रेजेंट करना है अपना कोड, तो आप उसको फ्लो चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करोगे। और फ्लो चार्ट, आई रिप्रेजेंट यू द फ्लो चार्ट ऑफ this program, which is this. First you start the program, then you plot the input, then you initialize length and width, parameter and area। फिर उसके बाद आप उसका फॉर्मूला लिखोगे। एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 10 मीटर का हमारे पास 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। एरिया जो लेंथ और विड्थ हमारे पास इनिशियलाइज और डिक्लेयर हुए हैं इसलिए हमारा कोड उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर जब आप इसके अंदर लेंथ और विड्थ की वैल्यू प्लॉट करोगे जो स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई होंगी तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। उस आउटपुट को आप प्रिंट करवाओ और फिर एंड। जब आपने फ्लो चार्ट बनाना है तो इसमें आपने बेसिकली चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग ओवल शेप करनी है, इनपुट और आउटपुट पैरेललोग्रामिक शेप में होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन भी पैरेललोग्राम में होनी चाहिए। लेकिन जो आपका बेसिकली परफॉर्मिंग ऑफ अ फंक्शन है, लाइक इन दिस प्रोग्राम वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड लेंथ, उसके लिए नीड अ ब्रेक। Now let's move toward our third example. This is our code जिसमें हमें लेंथ इंचेस में दी हुई है। इसकी हमने आउटपुट निकालनी है जिसमें लेंथ फीट में हो और जो रनिंग लेंथ हो वो इंचेस में हो, क्योंकि इंचेस में स्पेसिफिक फीट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक फीट्स हमने निकालने हैं। उसके अलावा जो बच जाएंगे वो दोबारा इंचेस में होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर करना है, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ताकि हमारे पास सी आउट, सी इन और एसटीडीज और इंडल्स वगैरह वेरीफाई हो जाएं। फिर उसके बाद आपने इसमें इंटीजर्स को स्पेसिफाई करना है। देन यू हैव टू इनिशियलाइज और डिक्लेयर इंचेस। फिर उस क्योंकि जो हमारे पास डिक्लेयर हमने कर दिया कि इसके अंदर जो वेरिएबल स्टोर हुए हैं वो हमारे पास इंचेस हैं। फिर उसके बाद इंचेस के अंदर कितने नंबर स्टोर हुए हैं, विच इज 100 हमारे पास इंचेस के अंदर स्टोर है। फिर हमारे पास आउटपुट द वैल्यू ऑफ इंचेस एंड इक्वल साइन। फिर उसके बाद हम आउट इंचेस की वैल्यू हमें आउटपुट में चाहिए होगी, इसलिए हम उसको सी आउट में लिख रहे हैं ताकि हमारे पास एज इट इज आंसर है।
फिर हमारे पास आधा हमें फीट में चाहिए और रिमेनिंग हमें चाहिए वापस इंचेस में। इसको हम सी आउट पे लिखेंगे, देन वी रिटर्न इट टूवर्ड्स जीरो। उससे हमारे पास 100 इंचेस में कितने फीट्स होते हैं और कितने इंचेस होते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। 100 इंचेस में हमारे पास 8 फीट एंड 4 इंचेस होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आ गया। स्पेसिफिकली ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें ऐसे पता लगा कि जब जब भी हम इंचेस को, लाइक 100 इंचेस है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 8, देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड इट विद 12, वी गॉट 4। तो जो 8 हमारे पास आया है, इसको डिवाइड करने से इंच को हमारे पास 12 से डिवाइड करने से जो 8 आया है उसने इस इंचेस को फीट में कन्वर्ट कर दिया, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 12 करने से 4 आया है उसने हमारे पास 100 में रिमेनिंग इंचेस बता दिए, विच इज रिक्वायर्ड। सो जो हमने सी आउट में फॉर्मूला इंसर्ट करना है फीट के लिए, वो इंचेस डिवाइडेड बाय 12 है, और जो हमने रिमेनिंग फीट्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है वो इंचेस मल्टीप्लाई 12 है, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड कोड। देन मूव टूवर्ड अवर फ्लो चार्ट ऑफ दिस कोड, विच इज दिस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर इनिशियलाइज किया इनपुट को कि हमारे पास वो इंचेस में है, और इंचेस के अंदर हमने 100 को स्टोर किया। अगर हम इंचेस को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, वी गॉट इन फीट, देन वी मल्टीप्लाइड विद 12, वी गॉट रिमेनिंग इंचेस। फिर उसके बाद हम आउटपुट लेंगे, उसका प्रिंट करवाएंगे, देन वी एंड अवर कोड। दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 2.8। मूव टूवर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अवर बुक। इस एग्जाम्पल में हमारे पास मिक्स्ड एक्सप्रेशन दी हुई है, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक ही उसमें हो रहा है। इसमें हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास डिवीजन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ रही, तो सबसे पहले हम उसमें से डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड एग्जांपल। इस प्रोग्राम में हमारे पास हमें मिक्स्ड एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, विच इज ऑल्सो इन पॉइंट और इन नॉट इन पॉइंट। मतलब हमारे पास इंटीजर और फ्लोट दोनों हैं, और इनको हमने बॉर्डमास रूल के अकॉर्डिंगली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। सो इसमें सबसे पहले देखें आप कि आप सबसे पहले प्री प्रोसेसर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, डिक्लेयर्ड सी आउट, सी इन एंड एंडल्स। देन आपने इसमें डिक्लेयर करना है इंटीजर्स को एंड फ्लोट दोनों को। सी आउट में आपने वो फंक्शन लिखना है जो आपने परफॉर्म करना है, ताकि वो एज इट इज लिखा जाए। फिर उसके बाद जो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी है उसको पुट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल इट विल सॉल्व डाउन। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, लाइक द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथ। इसका हम देखते हैं फ्लो चार्ट। मूविंग टूवर्ड द फ्लो चार्ट दिस एग्जाम्पल। इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास डिफरेंट लाइन मिली है, हर स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसलिए इसके फ्लो चार्ट डिफरेंट बनेंगे। जो सबसे पहले लाइन है उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया इंटीजर्स को एंड फ्लोट को, फिर डिवाइड किया। हम सबसे पहले हमने डिवीजन परफॉर्म की, फिर जो डिवीजन का आंसर आया उसमें हमने एडिशन परफॉर्म की, आउटपुट आया और उसका हमने प्रिंट निकलवा लिया। एज इट इज जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यूज चेंज है करना, हमने सेम ही स्टार्ट करना है, इनिशियलाइज करना है इनपुट को, विच इज इंटीजर एंड फ्लोट, डिवीजन परफॉर्म करनी है, डिवीजन की परफॉर्मेंस का जो आंसर आएगा उसको हमने ऐड करना है, आउटपुट, प्रिंट एंड एंड। This is all which specifically learned previously. Now I am going to add few more examples by myself to make the flow chart and the making of flow chart more clear. So इस एग्जाम्पल में मैं बताया गया, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू एड 10 and 20, प्रिंट द सम। इट इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, मतलब दिस इज द स्टार्टिंग टू मेक द फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, फिर आपने डिक्लेयर किया कि हमारा A 10 के बराबर है एंड B 20 के बराबर है। फिर उसके बाद हमने अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया है, विच इज एडिशन। सो C इज इक्वल टू A प्लस B। सी के अंदर हमने इस एडिशन को स्टोर किया है, देन वी प्रिंट अवर सी एंड पुट इट एंड ऑन दिस। उसके बाद देन वी मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग
थोड़ा सा कम्प्लेक्सिसिटी की तरफ जाते हैं कि हमने तीन इंटीजर्स लिए, उसके अंदर तीन नंबर्स लिए, उसके अंदर तीन इंटीजर्स को स्टोर किया। उन स्टोर हुए इंटीजर्स को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 100 से डिवाइड किया ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए, और इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले प्रोसेस को हमने SI के अंदर स्टोर किया एंड देन वी पुट एन। बस आपने फ्लो चार्ट बनाने में जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि जो आपने स्टार्ट और एंड करना है वो ओवल शेप में होना चाहिए, जो आप फंक्शन की परफॉर्मेंस है वो आपके पास रेक्टेंगल में होनी चाहिए, जो आपने इनपुट और आउटपुट नेक्स्ट रीडिंग। उसके अलावा हमारे पास एक ये केस है कि अगर आपके पास इफ और इफ एल्स वाली स्टेटमेंट है या कुछ ऐसे जिसमें आपके पास एक्सेप्शनल केस आ रहा है, तो उसमें आप डायमंड शेप को यूज करेंगे। दैट ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, स्टार्ट आपने वैसे ही किया, इनपुट आपने ए और बी दिया। ठीक है, अब आपने इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर को प्रिंट कराना है। हमने इसमें इफ वाली स्टेटमेंट यूज की डायमंड में कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो हम ए को प्रिंट करवाएंगे, अगर नहीं छोटा तो बी प्रिंट होना चाहिए। इस वाली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये इफ और इफ एल्स किया, इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी, ये है। और फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे और फिर हम इसको एंड या स्टॉप करवा देंगे। है ये बिल्कुल वही, बस थोड़ा सा फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। So this is all about the flow chart in programming. It is not that complex. ये बेसिकली फ्लो चार्ट में एंड में दोबारा बताना चाहूंगी, हम किस लिए यूज करते हैं फ्लो चार्ट। हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कम्प्लेक्सिसिटी ऑफ कोड हो उसको हम इजी वे में प्रेजेंट कर सकें। जिस तरह हम ब्लॉक डायग्राम किसी भी सर्किट की बनाते हैं ताकि वो हमें समझने में आसानी हो, इसी तरह हम कोड्स के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि हम उसको इजीली या इजी तरीके से समझ सकें। तो फ्लो चार्ट हमारी अपनी आसानी के लिए होता है, और जिससे हमें या नॉन कोडर को आपके कोड समझ आ जाए, उसके लिए हम फ्लो चार्ट यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, लेट्स मीट अनदर वीडियो।